चलिए रामचरितमानस की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी का स्वभाव ही, उसका कैरेक्टर ही उसकी किस्मत लिख देता है। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत की, ह्यूमन नेचर की एक बहुत गहरी पड़ताल है। तो ये सवाल ना इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। होता क्या है, एक पवित्र धनुष टूट जाता है और बस वहीं से शुरू होता है दो जबरदस्त ताकतवर पर्सनैलिटीज का टकराव। एक ऐसा टकराव जो हमें हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले धनुष कैसे टूटा और गुस्सा कैसे भड़का। फिर हम परशुराम को समझेंगे जो गुस्से से भरे ऋषि हैं। उसके बाद लक्ष्मण की बात करेंगे जो हाजिर जवाब योद्धा हैं। फिर देखेंगे कि इन दोनों की इच्छा शक्ति कैसे टकराती है। और आखिर में राम की भूमिका को समझेंगे जो ज्ञान की आवाज हैं। और इन सबसे हम ये जानेंगे कि कैसे चरित्र ही नियति है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक राज दरबार लगा हुआ है और वहां भगवान शिव का वो दिव्य धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था, उसे राम ने अभी अभी तोड़ दिया है। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। देखिए, ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, इसे भगवान शिव और उनके सबसे बड़े भक्त ऋषि परशुराम का सीधा सीधा अपमान माना गया। और ये घटना एक ऐसे ऋषि को बुला लाती है जिनका गुस्सा मतलब पौराणिक है, और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होकर सभा में पहुंचते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शख्सियत को समझते हैं जो इस कहानी में गुस्से का तूफान लेकर आते हैं, यानी परशुराम। वो सच में क्रोध की एक जीती जागती शक्ति की तरह है। अगर परशुराम के कैरेक्टर को देखें तो वो बहुत गुस्सैल और प्रचंड गुस्से वाले हैं। एक महान योद्धा जिन्हें अपने पराक्रम पर बहुत नाज है, और हाँ, उन्हें क्षत्रिय जाति के दुश्मन के तौर पर भी जाना जाता है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके लिए दुनिया सम्मान, अपमान और बदले के इर्द गिर्द ही घूमती है। और वो आते ही क्या कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपो मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। मतलब, राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ मौजूद सारे राजा मारे जाएंगे। आप देखिए, कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे धमकी। लेकिन परशुराम के इस गुस्से का जवाब भी मिलता है, और जवाब देने के लिए सामने आते हैं एक और शख्स जिनका स्वभाव भी उतना ही अटूट है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण का कैरेक्टर कैसा है? वो साहसी है, निडर है, और जो दिल में है वही जुबान पर। उनकी हाजिर जवाबी और व्यंग्य करने की कला कमाल की है। गुस्सा उन्हें भी बहुत जल्दी आता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने भाई राम के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गुसाई, एही धनु परम ममता के ही हेतु। मतलब, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धनुयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? आप देखिए, डरने के बजाय लक्ष्मण सीधे सीधे व्यंग्य से जवाब देते हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाती है बातों की, तर्कों की, व्यंग्य की एक ऐसी जंग, एक ऐसा तूफान जो दो बिल्कुल अड़े रहने वाले कैरेक्टर्स के टकराने से पैदा हुआ है। अब परशुराम कहते हैं, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बधू नहीं तो ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यानी, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना क्या? मैं तुझे बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में क्षत्रिय कुल के दुश्मन के रूप में जाना जाता हूं। परशुराम अब अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लक्ष्मण को एक बच्चे की तरह डांटकर चुप कराना चाहते हैं, पर लक्ष्मण कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो जवाब देते हैं, आहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन वो की पहारू। मतलब, वाह मुनिवर, आप तो बड़े योद्धा निकले, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हों। लक्ष्मण ने परशुराम के घमंड को उन्हीं पर पलट दिया, और भी तीखे व्यंग्य के साथ। अब तो परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं, परसु बिलोकु महीपु कुमारा, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। वो अपने फरसे की तरफ इशारा करके कहते हैं, हे राजकुमार, मेरे इस भयानक फरसे को देख। ये इतना भयानक है कि इसकी गर्जला सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण फिर भी नहीं रुकते। वो एक और तीखा तीर चलाते हैं, कहते हैं,
कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, यानी आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, आपने तो ये धनुष, बाण और फरसा बेकार में ही धारण किया हुआ है। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा तंज क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस पूरे टकराव की जड़ देखते हैं, दो अलग अलग नजरिए। लक्ष्मण के लिए ये तो बस एक पुराना टूटा फूटा धनुष था, वहीं परशुराम का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये भगवान शिव का दिव्य धनुष था। इसे तोड़ना मेरे भगवान का अपमान है, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब जब ये बहस बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी सभा ही इस आग की चपेट में आ जाएगी, तब एक तीसरा उतना ही मजबूत किरदार बीच में आता है। और ये आवाज है शांति की, समझदारी की। ये उस गुस्से और तंज से बिल्कुल अलग है जिसने अब तक पूरे माहौल में गर्मी घोल रखी थी। राम कहते हैं, नाथ संबु धनु भंजन निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयेसु काह कहिया किन मोही। मतलब, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, कहिए। ये लाइनें राम के पूरे चरित्र को सामने रख देती हैं, शांत, विनम्र और बुद्धिमान। तो इन तीन बिल्कुल अलग लेकिन अपने अपने स्वभाव पर टिके रहने वाले किरदारों के टकराव से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ हमारे सामने मुश्किल से निपटने के तीन अलग अलग तरीके हैं। परशुराम, जिनका तरीका है गुस्सा और धमकी देना। लक्ष्मण, जो उकसावे और व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं। और राम, जो विनम्रता और ज्ञान से शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें कुछ बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि समझदारी और शांति बड़े से बड़े गुस्से पर भी काबू पा सकती है। दूसरी, हिम्मत और हाजिर जवाबी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो कभी कभी झगड़े को और बढ़ा भी सकती हैं। तीसरी, विनम्रता किसी भी तनाव को कम करने का एक बहुत असरदार तरीका है। और आखिरी बात, असली लीडरशिप वही है जो सख्ती और दया के बीच एक बैलेंस बनाकर चले। तो ये सदियों पुरानी बातचीत, ये संवाद आखिर में हमें एक आईना दिखाता है। ये हमसे एक सवाल पूछता है कि जब कोई मुश्किल घड़ी आती है, कोई झगड़ा होता है, तो हम कौन सी भूमिका निभाते हैं? क्या हम गुस्सा दिखाते हैं, या उकसाते हैं, या फिर शांति बनाने की कोशिश करते हैं?